अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कंस्ट्रक्ट डिफरेंट एंगल्स 30 डिग्री 60 डिग्री 120 90 45 105 एंड 75। तो अभी हम जस्ट एंगल ड्रॉ करना सीख रहे हैं कि हम डिफरेंट एंगल किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले एंगल 60 है। अब जब मैंने लाइन लगाई कि आप अपनी मर्ज़ी से स्केल से लाइन लगाएं, ठीक है, क्योंकि हमें कोई मेजरमेंट नहीं लेनी, हम जस्ट एंगल पे फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले एंगल 60 डिग्री, उसके लिए हमें सबसे पहले एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया, फिर इस पॉइंट पे रख के फर्स्ट आर्क लगानी। ठीक है, हमने इस पॉइंट पे रखकर हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया। देन इस पॉइंट पे रखकर हमने एक आर्क लगाई। जो फर्स्ट आर्क होती है ये रिप्रेजेंट करती है एंगल 60 डिग्री को, और हमने इस पॉइंट पे रखना है, इस पॉइंट से रखना है, और इसके जहाँ पे ये इसको एक क्रॉस कर रहा है उस पॉइंट से हमने इसको पास कर देना है। तो ये एंगल हमारे पास बना 60 डिग्री का। नेक्स्ट एंगल है हमारे पास 120 डिग्री। 120 डिग्री के लिए भी हमने एक आर्क लगा, सेमी सर्कल बनाना है। अच्छा, जहाँ से सर्कल स्टार्ट होता है यहाँ पे एंगल 0 होता है। इस 0 पे रख के जो हम फर्स्ट आर्क लगाते हैं विच रिप्रेजेंट 60 डिग्री। ओके, सेम इसमें भी इस पॉइंट पे रखा और हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सॉरी, इस पॉइंट पे रखकर हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, अब 0 पे रखना है। 0 पे रखकर यहाँ पे जो हम फर्स्ट आर्क लगाएंगे ये रिप्रेजेंट करता है 60 डिग्री को, और इस पे रख के जो हम सेकंड आर्क लगाएंगे ये रिप्रेजेंट करता है 120 डिग्री को। अगर हम 0 पे रखकर हम फर्स्ट आर्क लगा रहे हैं ये रिप्रेजेंट करता है 60 डिग्री को। इस पॉइंट पे रखकर जो हम सेकंड आर्क लगा रहे हैं ये रिप्रेजेंट करता है 120 डिग्री को। तो ये हमारे पास जो एंगल हो गया, जो हमने एंगल ड्रॉ किया है, ये हमारे पास एंगल है बच्चे 120 डिग्री का। तो हमने ये बना दिया 120 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास एंगल है बच्चे 30 डिग्री। अब 30 जो होता है वो 60 का हाफ होता है, तो इट्स मीन 30 एंगल हमारे पास 0 और 60 के दरमियान होगा। ये 0 - 60 नहीं है, इसका मतलब है 0 से 60 के दरमियान जो हमारे पास एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का होगा। अब उसके लिए सबसे पहले हमें एंगल 60 का होना ज़रूरी है। अब ये हमने सबसे पहले अपनी आसानी के लिए एक सेमी सर्कल बनाया। यहाँ पे रखकर हमने जो फर्स्ट आर्क लगाई है ये रिप्रेजेंट करता है 60 डिग्री को। यहाँ से जो एंगल स्टार्ट हो रहा है वो 0 डिग्री है, जहाँ पे हमने फर्स्ट आर्क लगाई 60 डिग्री है। क्योंकि हमने 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो 30 डिग्री का एंगल 0 और 60 के दरमियान बनता है। अब 0 पे रखकर हमने एक आर्क लगाई है और एक आर्क हमने 60 पे रख के लगाई है। एक हमने आर्क 0 पे रख के लगानी है, एक हमने आर्क 60 वाली आर्क पे रख के लगानी है। तो ये हमारे पास जो एंगल बना, ये हमारे पास बना 30 डिग्री का एंगल। यहाँ पे जो एंगल बना वो बना 30 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चे 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री अगर हम सोचें तो हमें पता है कि हम कंपास से या तो 60 डिग्री की आर्क लगा सकते हैं या 120 की आर्क लगा सकते हैं। तो 90 का एंगल हमारे पास आएगा 60 और 120 की आर्क्स के दरमियान। इसलिए हमें इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। इस पॉइंट पे रखकर जो हम फर्स्ट आर्क लगाएंगे विच रिप्रेजेंट 60 डिग्री, इस पॉइंट पे रखकर जो हम सेकंड आर्क लगाएंगे विच रिप्रेजेंट 120 डिग्री। ये 60 की आर्क है, ये 120 डिग्री की आर्क है। अब हमने क्योंकि 90 का एंगल बनाना है तो 90 के लिए 60 और 120 का होना ज़रूरी है। अब 60 पे रखकर हम फर्स्ट आर्क लगाएंगे ये, और उसी तरह से 120 पे रखकर हमने क्या लगानी है, सेकंड आर्क लगानी है। इस पॉइंट पे रखकर फर्स्ट आर्क, इस पॉइंट पे रखकर सेकंड आर्क। तो ये हमारे पास जो एंगल बन गया ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी बच्चे 45 के लिए आपने अपने माइंड में ये बात रखनी है। 45 आपके पास 0 और 90 का हाफ होता है, इसलिए 45 के लिए 0 और 90 का एंगल होना ज़रूरी है। जब तक 90 का एंगल नहीं होगा हम 45 डिग्री एंगल नहीं बना सकते। अब सेम उसके लिए भी हमने सबसे पहले एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। हमें सबसे पहले एक ठीक है, इस पॉइंट पे रखकर हमें फर्स्ट आर्क लगानी है। देन इस पॉइंट पे रख के सेकेंड आर्क, इस पॉइंट पे रख के ये आर्क,
और इस पॉइंट पे रखकर ये आर, तो ये हमारे पास बना 90 डिग्री का एंगल। क्योंकि 90 डिग्री का हमें एंगल चाहिए नहीं, हम इसके लिए जस्ट डॉटेड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें चाहिए, क्योंकि 45 डिग्री का एंगल, तो 45 के लिए हमें 90 एंगल तो रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो हम वहाँ पे डॉटेड लाइन लगा लेते हैं ताकि इससे हमें ये पता चले कि हमें 90 का एंगल नहीं चाहिए। हमें 90 का एंगल इसलिए बनाया है ताकि हम 45 का एंगल बना सके। अब आपने थ्रू आउट ऑल डायग्राम्स में अपने कंपास को चेंज नहीं करना, ठीक है। अब 90 का एंगल कैसे बनेगा, यहाँ पे रख के, क्योंकि अब 45 का एंगल 0 90 के दरमियान बनाना, तो 0 का पॉइंट तो ये है और 90 का पॉइंट ये है। ये हमारे पास 0 का पॉइंट है और ये हमारे पास 90 का पॉइंट है। अगर दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो आप उसको आगे भी बढ़ा सकते हो। अब इस पॉइंट पे रखना है आपने अपने स्केल को, यहाँ से जो एंगल बनेगा, अब जो एंगल बना ये आपके पास बना बचे 45 डिग्री का। अब बचे हम 75 की तरफ जाते हैं। आपने 60 का एंगल सीखा, आपने 120 का एंगल सीखा, आपने 30 का एंगल सीखा जो कि 60 और 60 के दरमियान है, आपने 90 का एंगल सीखा जो 60 और 120 के दरमियान है, आपने 45 का एंगल सीखा जो 0 और 90 के दरमियान है, ठीक है। अब आपने इतना ऑब्जर्व कर लिया कि हम कंपास से 60, 120, 90 और 45 का एंगल बना रहे हैं। अगर हम 75 पे जाएंगे तो 75 का एंगल अगर हम फोकस करें तो 75 हमारे पास 60 और 90 के दरमियान हमारे पास 75 का एंगल आता है। अब हम यहाँ पे 75 का एंगल बनाने के लिए तो हमें 90 का एंगल ज़रूरी है। हम सबसे पहले यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे रखकर जो फर्स्ट आर्क लगाई ये 60 की है, इस पॉइंट पे रखकर जो सेकंड आर्क लगाई वो किसकी है, 120 की। अब क्योंकि हमें 90 के एंगल चाहिए, 90 के एंगल इस पॉइंट पे रख के फर्स्ट आर्क लगाई, इस पॉइंट पे रखकर हमने सेकंड आर्क लगाई। अगर दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करी तो आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब ये हमारे पास बना बचे 90 का एंगल। क्योंकि हमें 75 का एंगल बनाना है तो 75 का एंगल आप लोगों ने 60 पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा 60 या 90, एक पॉइंट आर्क 60 से रख के लगाई और ये हमारे पास 90 का, तो यहाँ से रख के हमने 90 के आर्क लगाई। अगर आर्क आपस में मीट नहीं करी तो आप उसको बढ़ा सकते हो। अब इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक विच इज़ 75 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है जी एंगल बचे 105। अगर 105 पे फोकस करो तो 105 हमारे पास 90 और हमारे पास 120 डिग्री के दरमियान बनता है। इट्स मीन हमें इसके लिए भी 90 का एंगल मस्ट है। सबसे पहले हम यहाँ पे 90 का एंगल बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे 90 का एंगल बनाएंगे, उसके लिए हमारे पास सेमी सर्कल का होना ज़रूरी है। यहाँ पे रख के फर्स्ट आर्क, इस पॉइंट पे रखकर बच्चे सेकंड आर्क लगाई, इस पॉइंट पे रखकर एक आर्क लगाई जो कि 90 का एंगल बनाने के लिए। क्योंकि हम 90 का एंगल बनाना सीख चुके हैं तो हम अगेन वैसे ही हम लोगों ने बना लिया बच्चे यहाँ पे रखकर ये 90 का एंगल। क्योंकि 90 का एंगल हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो 105 का चाहिए, तो उसके लिए हमने डॉटेड लाइन लगा ली। अब ये हमारे पास 90 का पॉइंट है, एक आर्क हमने 90 के पॉइंट पे रख के लगानी है और एक आर्क हम लोगों ने 120 के पॉइंट पे रख के बनानी है। दोनों आर्क्स आपस में मीट कर गई। ये बना बच्चे हमारे पास यहाँ पर 105 डिग्री के एंगल। अब अभी तक आपने जस्ट 7 एंगल्स बनाना सीखे हैं ताकि अगर आपकी 10.1 एक्सरसाइज में ये एंगल्स आ जाएं तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अब आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, सारा जो मैंने एंगल्स बनाए हैं, कहाँ मैंने रख के आर्क्स लगाई हैं, और फिर आपने सॉल्व करना है और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे डिस्कस कर लेना है।